गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ ऋषिकांत सानी। ओके, इससे पहले जो लेक्चर हम लोग पढ़ा गया उसमें क्या पढ़ा गया था? क्लासिफिकेशन ऑफ बॉलर्स, फायर ट्यूब बॉलर्स एंड वाटर ट्यूब बॉलर्स। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे आपको फायर ट्यूब बॉलर्स में क्या क्या होता है? सिंपल वर्टिकल बॉलर है, लंकासार बॉलर है, लोकोमोटिव बॉलर है, कॉकरन बॉलर है। तो हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा इसमें। तो देखिए, फायर ट्यूब बॉलर्स, सिंपल वर्टिकल बॉलर है, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग लंकासार बॉलर। दिस बॉलर इज रिलायबल, हैज सिंप्लिसिटी ऑफ डिजाइन, ईज ऑफ ऑपरेशन एंड लेस ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। इट इज कॉमनली यूज्ड इन ए शुगर मिल्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो आप जब भी इसका नोट्स बनाएंगे तो आप ये याद रखिएगा, लंकासार कहाँ पे यूज होता है? आपका शुगर मिल्स में यूज होता है, शुगर मिल्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो ये नोट्स में आप जरूर लिखेंगे, छोटा नोट्स बनाएंगे आप, और इस नोट्स में आप ये याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट आपके कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुगर मिल्स एंड टेक्सटाइल में किस टाइप का हम लोग बॉलर यूज करते हैं। तो किस टाइप का बॉलर यूज करते हैं हम लोग? लंकासार बॉलर यूज करते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड इन शुगर मिल्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वेयर अलोंग विद द पावर स्ट्रीम एंड, साथ ही साथ हम लोग कहाँ यूज करते हैं? पावर को जनरेट करने के लिए। एंड स्ट्रीम फॉर द प्रोसेस वर्क इज आल्सो नीडेड। इन एडिशन दिस बॉलर इज यूज्ड वेयर लार्ज रिजर्व ऑफ वाटर एंड स्टीम आर नीडेड। जहाँ पे ज़्यादा पानी है, वाटर अवेलेबल वाटर ज़्यादा है, और क्या है? नीड है आपकी स्टीम की, वहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। द स्पेसिफिकेशन ऑफ लंकासार बॉलर क्या है? डायमीटर ऑफ द शेल। ये याद रखिएगा। देखिए, ये जो टर्म है आप इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली कई क्वेश्चन में से जेई हुआ, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया है कि नंबर ऑफ सेल्स कितने यूज किए जाते हैं, लेंथ क्या है उनकी, ये जरूर पूछा जाता है। तो लंकासार बॉलर क्या है? डायमीटर ऑफ द सेल क्या है? 2 to 3 मीटर। ठीक है, जो सेल डायमीटर है वो 2 to 3 मीटर। लेंथ ऑफ द सेल क्या है? ये सेल किसकी बात हो रही है? सेल की बात हो रही है। आपको पता है सेल में क्या होता था? सेल में जहाँ पे स्टीम वो लोग कलेक्ट करते थे। लेंथ ऑफ द सेल क्या है? 7 to 9 मीटर। मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर 16 बार, ये याद रखिएगा। फायर ट्यूब बॉलर है, वो मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं हम लोग? 16 बार तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टीम कैपेसिटी कितनी है ये भी डायरेक्टली आपको याद रखना है, 9000 kg/h। एफिशिएंसी कितना है? 50 to 70%। तो जितना भी टर्म आपको अभी बोला गया है वो जरूर याद रखिएगा। डायमीटर ऑफ द सेल 2 to 3 मीटर। उसके बाद क्या है? लेंथ ऑफ द सेल 7 to 9 मीटर। मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर कितना है? 16 बार। स्टीम कैपेसिटी कितना है? 9000 kg/h। एफिशिएंसी 50 to 70%। क्लियर है? देखिए, द लंकासार बॉलर्स कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल शेल इनसाइड विच 2 लार्ज ट्यूब्स आर प्लेस्ड। तो इसका मतलब 2 लार्ज ट्यूब्स है, मतलब कि ये मल्टी ट्यूबुलर बॉलर है, ये याद रखिएगा। क्या यूज किया गया? 2 लार्ज यूज किया गया है ना, तो ये क्या है? मल्टी ट्यूबुलर बॉलर। द सेल इज कंस्ट्रक्टेड विद सेवरल रिंग्स ऑफ सिलिंड्रिकल फॉर्म एंड इट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल ओवर ए ब्रिक वर्क्स। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसमें क्या क्या आपको याद रखना है। लंकासार क्या है? हॉरिजॉन्टल टाइप का बॉलर है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल हुआ तो इसमें एक एक ड्रॉबैक है कि ये आपका मोर स्पेस रिक्वायर्ड होगा इसमें। क्लियर है? horizontal over a brickwork which forms several channels for the flow of hot gases. These tubes are also constructed with several rings of cylindrical form. They pass from one and of the other say they pass from one end of the tubes are also sold to the other and are covered with water. The furnace is placed at the front end to each tubes and they are known as furnace tube. The coal is introduced through the fire hole into the grate. There is low brick work for fire bridge at the back of the gate to prevent the entry of the burning coal and ashes into the interior of the furnace tube. Okay, ये सब थ्योरी है, इसे आप लोग देख लीजिएगा आप लोग थ्योरी को। द कंबशन प्रोड्यूस फ्रॉम द ग्रेट पासेज, ये सब थ्योरी कैसे आप लोग यूज करते हैं इसमें। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ हॉट गैसेज चिमनी डैम्पर एज रिजल्ट ऑफ फ्लो ऑफ एयर टू द ग्रेट कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, अब इसमें
In a Cornish and Lancashire boilers, conical shape cross tubes known as Galloway tubes. इसमें दिखाया नहीं गया है तो क्या है आपका क्रॉसवे कॉनिकल शेप्ड आपका आपका ट्यूब्स यूज किया जाता है क्रॉसवे इसमें दिखाया नहीं गया है मे बी फिटेड इनसाइड द फर्नेस ट्यूब्स इंक्रीज द हीटिंग सरफेस circulation of the water but these tubes have now becomes obsolete for the easier consideration cost of fitting okay इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है इसके लिए अब इसको यूज नहीं किया जा रहा है क्लियर है तो अब देखिए यहाँ पे क्या है ये आपको ये बताया गया ये दो ट्यूब्स दिखाए गए थे और ये क्या है आपके किस टाइप का है क्रॉस वे आपका ये गैलोवे ट्यूब्स यूज किया जाता है इसको अभी आपसे क्वेश्चन पूछता है गैलोवे ट्यूब्स कहाँ यूज करते हैं हम लोग कहाँ यूज करते हैं हम लोग लंकासार में यूज करते हैं ये कैसा है आपका हॉरिजॉन्टल है क्लियर ये हॉरिजॉन्टल देखिए मैं पहले शेल कहाँ पे यूज होता है सेल टॉप पे यूज किया जाता है और इसका फ्रंट वे क्या है ये फ्रंट वे है ठीक है ओके तो ये याद रहेगा आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है लंकासार में क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक तो ये शुगर मिल्स एंड कहाँ यूज होता है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है शुगर मिल्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है सेकंड चीज क्या है मैक्सिमम प्रेशर कितना है मैक्सिमम प्रेशर आप इसमें 16 बार यूज कर सकते हैं 9000 kg रेट है इसका 7 to 9 मीटर इसका लेंथ है 7 to 9 मीटर लेंथ मतलब इसका मतलब क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस लेंथ की बात हो रही है 7 to 9 मीटर सॉरी इसकी बात हो रही है मतलब ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक ओहो सॉरी ये सेल है ना आपका ये सेल 7 to 9 मीटर ये लेंथ यूज किया जाता है ठीक है डायमीटर 2 डायमीटर क्या होगा इसका जो डायमीटर रहेगा वो कितना आपका 2 to 3 मीटर डायमीटर रहेगा आपका ओके अब आगे देखते हैं हम लोग लोकोमोटिव बॉयलर्स It is mainly employed in locomotive, though it may also be used as stationary boilers. It is compact and its capacity for steam production is quite high for its size, as it can raise large quantities of steam rapidly. It is mainly employed in locomotive. Locomotive मतलब कि locomotive मतलब कि ये locomotive मतलब कैसे आप इसको पोर्टेबल टाइप से है ये ठीक है बट एज वेल आप इसको स्टेशनरी में भी यूज कर सकते हैं डायमेंशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द लोकोमोटिव बॉयलर्स आपको दे रखा है मेड एट चितरंजन वर्क्स इन इंडिया देखिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकोमोटिव बॉयलर्स कहाँ बनता है तो हम लोग इसको बता सकते हैं मेड एट चितरंजन वर्क्स इन इंडिया क्लियर है तो यहाँ पे बैरल डायमीटर कितना है 2.095 लेंथ ऑफ द बैरल 5.206 साइज ऑफ द ट्यूब्स क्या है सुपर हीटर क्या है यहाँ पे देखो एक ऐड हो गया है सुपर हीटर टर्म ऐड हुआ है ठीक है तो इससे पहले जो लंकासायर था वहां पे सुपर हीटर नहीं था इसका मतलब क्या था वहां पे सुपर हीटर स्टीम जनरेट नहीं हो रही थी ठीक है बट यहाँ पे सुपर हीटर यूज किया गया है इसका मतलब क्या यहाँ पे सुपर हीटर स्टीम जनरेट किया जा रहा होगा कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है और हायर रेट भी है इसका ओके अब देखिए आप लोग नंबर ऑफ सुपर हीटर ट्यूब्स 38 साइज ऑफ ऑर्डिनरी ट्यूब्स 5.72 ओके इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देख लीजिए ठीक है इसमें इंपॉर्टेंट आपका है क्या है कोल बर्न पर आवर क्या है 1600 kg स्टीम कैपेसिटी कितना है 9000 kg पर आवर वर्किंग प्रेशर क्या है 14 बार हाँ ये डिफरेंस है देखिए वर्किंग प्रेशर कितना है 14 बार इसमें लंकासायर जो वर्किंग प्रेशर वो कितना था 16 बार बट लोकोमोटिव वर्किंग प्रेशर क्या है आपका ये लेस है यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिखाया गया है देखिए और ये भी क्या है हॉरिजॉन्टल है ये भी क्या है हॉरिजॉन्टल एंड मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर है हॉरिजॉन्टल एंड मल्टी ट्यूबुलर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 ट्यूब यूज किया गया है उसके बाद ये सब क्या है ये देखिए ये जो आपके 2 यूज किए गए हैं 2 सुपर हीटर यूज किए गए हैं ठीक है सुपर हीटर स्टीम सुपर हीटर्स मतलब क्या है जो स्टीम हमारी बन रही है देखिए जो स्टीम हमारी बन रही है वो सेल में बन रही है इस सेल में क्या है जो स्टीम है जो ये सेल में जो स्टीम है वो क्या है वेट रीजन में होगा ठीक है उस वेट रीजन उस स्टीम को हम लोग कहाँ ले जाते हैं सुपर हीटर में ले जाते हैं तो क्या होता है जो वेट है वो टोटली आपका ड्राई या तो फिर सुपर हीटेड स्टीम में वो कन्वर्ट हो जाता है
इससे प्रॉफिट क्या होता है? इससे प्रॉफिट ये होता है, जब भी सुपरहीटेड स्टीम टरबाइन पे जाएगा, टरबाइन के ब्लेड पे जाएगा, तो कोरोजन प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है। अगर आप वेट स्टीम यूज करोगे तो वहां पे क्या होगा? कोरोजन प्रॉब्लम आपका क्रिएट ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एस पैन, ठीक है, ये फायर होल दे रखा है आपका, वाटर लेवल इंडिकेटर बना रखा है, कितना वाटर अवेलेबल है ये बना रखा है, विशेल, सेफ्टी वाली सब माउंटिंग है, प्रेशर गेज क्लियर है, मेन होल, सुपरहीटर ट्यूब, चैम्बर, ये सब क्या है? माउंटिंग है, जो आपके ऊपर की तरफ ये लगे हुए हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म क्या है देख लेते हैं हम लोग। The locomotive boilers consist of a cylindrical barrel with a rectangular fire box at one end and a smoke box at other end. क्लियर है? स्मोक बॉक्स, ये आपका क्या है? स्मोक बॉक्स, ये क्या है? चिमनी लगी हुई है, ठीक है, चिमनी से आपका स्मोक बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे ये अलग से एरिया है, ये आप देखिएगा स्मोक बॉक्स लगा हुआ है इसमें, ठीक है, और इसमें चिमनी भी लगा हुआ है। The coal is introduced through the fire hole into the burning of the coal fire hole into the grate which is placed at bottom of the firebox. The hot gases which are generated due to the burning of the coal and coal are deflected by an arc of the fire bricks. क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, the superheater tubes are placed inside the fire tubes of the large diameter. The heat of the hot gas is transmitted into the water through the heating surface of the fire tubes. The steam generated is collected over the water surface. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब स्टीम जो है, उस स्टीम का डेंसिटी क्या हो जाएगा? वो लो हो जाता है। वाटर डेंसिटी क्या होता है? वो हाई होता है। जिसके वजह से आपका डेंसिटी डिफरेंस वजह से क्या होता है? स्टीम कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है? वाटर सरफेस के ऊपर आपका स्टीम कलेक्ट हो जाता है। क्लियर है? ओके, अब यहाँ देखिए डोम शेप चैम्बर नोन एज स्टीम डोम इज फीटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बैरल from where the steam flow through the steam pipe into the chamber. The flow of steam is regulated by the means of regulator. From the chamber it passes through the superheater tubes and returns to the superheated steam chamber. Okay, from which it is led to the cylindricals through the pipes one to each other. Okay, in this boiler natural draught cannot be obtained. अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिखा है, इन दिस बॉयलर natural draught cannot be obtained because it requires a very high chimney which cannot be provided on the locomotive boiler since it has to run on the rails. ठीक है, इसीलिए क्या है, लोकोमोटिव वाला क्या है, since has to run on the rails. Arrangement has to be used to produce a correct draught. As such, the draught here is produced by the exhaust stream from the cylinder, which is discharged through the blast pipe to the chimney. क्लियर है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आप नेचुरल ड्रॉट आप नहीं यूज कर सकते। नेचुरल ड्रॉट मतलब कि जो चिमनी है वहाँ पे क्या है, सेल्फ आपका जो स्टीम वो है आपका स्मोक है वो आउटर साइड चला जाए। ठीक है, तो बट यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ड्रॉट आप यहाँ पे यूज करेंगे। फोर्स ड्रॉट में क्या यूज करते हैं, फैन को यूज कर सकते हैं या इंड्यूस ड्रॉट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ओके, the locomotive is standing and no exhaust steam is available from the engine. Fresh steam from the boiler is used for the purpose. The various boiler mounted include safety valve, pressure gauge, water level indicator, fusible plug, main hole, blow off cock and feed check valve. लोकोमोटिव बॉयलर्स के क्या है एडवांटेज, क्या है ये देख लीजिए आप लोग। मेरिट्स क्या है, हाई स्टीम कैपेसिटी, लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन, पोर्टेबिलिटी, लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कॉम्पैक्ट। डिमेरिट्स क्या है, देयर आर चांस टू कोरोजन of scale formation in water lakes due to the accumulation of sediments and the mud particles. It is difficult to clean some water spaces. Clear है, large flat surface and need brushing. It cannot carry high overloads without being damaged or
ओवर हीटिंग। तो आप ये देख लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, लंकाशायर में इंपॉर्टेंट क्या था आपको पता था, कहाँ कहाँ इसके यूज करते हैं, शुगर मिल्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज करते हैं। लोकोमोटिव बॉलर्स क्या है कि ये मूवेबल भी है और स्टेशनरी भी है। यहाँ पे 14 बार प्रेशर यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको यूज कर लीजिएगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू।